नमस्कार। आज के टॉपिक में हम फिफ्थ हाउस के विषय में बात करेंगे और इस वीडियो में फिफ्थ हाउस के विषय में भी बात करेंगे, टेंथ हाउस के विषय में भी बात करेंगे और एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम टेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन भी बताएंगे। वैसे इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और लाल किताब में कुछ पंक्तियां लिखी गई है पांचवें घर के बारे में और लिखा है, गुरु टेवे में जब तक उम्दा औलाद दुखी ना होती हो, पांच पापी गुरु मंदा टेवे बिजली चमक हाँ देती हो, शनि शुक्र या दो कोई मंदा बिजली कड़कती मंदी हो, चंद्र भला तो चमक हो उम्दा असर हालत दो जलती हो। अब फिफ्थ हाउस जो है, एज पर लाल किताब, सूर्य की राशि आती है और बृहस्पति का पक्का घर होता है। कहीं ना कहीं संतान का घर भी बोला गया है। आप सिग्निफिकेटर में जाएंगे तो हमारे सिग्निफिकेटर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरे सिग्निफिकेटर दिए गए हैं। तो पांचवा घर हमारी औलाद का है और हमारे भविष्य का। औलाद हमारी भविष्य होता है। जब तक अच्छा है, जब तक पांचवा घर अच्छा है, मतलब खाना नंबर 5 के सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में आपको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं पांच में कोई मंदा ग्रह आ रहा है जैसे राहु शनि केतु, तो संतान की या संतान को होने में तकलीफ होगी, संतान की तकलीफ हो सकती है या संतान से तकलीफ हो सकती है। तो बृहस्पति के पक्के घर बेसिकली 9, 5, 2, 11, 12 ये हैं। यदि बृहस्पति के दुश्मन ग्रह इनमें भी बैठ जाए तो औलाद को तकलीफ आ सकती है। और खाना नंबर 3 में भी बोला गया है बुध केतु। ये खाना नंबर 4 में मंगल शनि और केतु। खाना नंबर 9 में शुक्र बुध शनि राहु। यदि मंदे ग्रह हो तो 5 का ग्रह खराब हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और खाना नंबर 5 में बृहस्पति का पक्का घर है। अब सूर्य की राशि तो है ही, इसको हमको फलित करने करते समय हमको ये दोनों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। जैसे ये टेबे में होंगे वैसी किस्मत होगी। मगर एक कंडीशन और दी गई है लाल किताब में, अगर टेंथ हाउस में कोई प्लानेट है और पांचवें घर में कोई प्लानेट है और छठवें घर में भी कोई प्लानेट है और ऊपर से एट हाउस मंदा है, तो ये जहर अब दुगनी रफ्तार से अपनी 10वां घर अब 10 गुना मंदा असर देने वाला है पांचवें घर। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर खाना नंबर 6 और 10 की जहर से बचाने के लिए लाल किताब में लिखा है, खाना नंबर 5 के दुश्मन ग्रह की चीज पाताल, मतलब जिसको सिक्स हाउस बोलते हैं पाताल एज पर लाल किताब, या जद्दी बुजुर्गी मकान जो खाना नंबर 10 में है, तो वहां जो पांचवें घर में जो प्लानेट है, तो आपको जद्दी बुजुर्गी मकान 10वें घर में कायम करना है जब तक खाना नंबर 8 मैलेफिक नहीं हो। ये कंडीशन है। एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर खाना नंबर 8 में बुध है, मंगल 10वें नंबर पे है और चंद्र शुक्र 5वें नंबर पे है और कहीं ना कहीं केतु 6वें नंबर पे है, तो अब ये पांचवें घर को डबल रफ्तार से टक्कर मारेगा। जो कि डबल रफ्तार तो नहीं बोलेंगे, लाल किताब में लिखा है 10 गुना रफ्तार से चला करता है। तो मतलब ये 10 गुना मंदा असर देने वाला है। तो इसके लिए ये कंडीशन दी गई है कि ऐसे जातक को पांचवें घर में जो भी प्लैनेट बैठा है उसके जो एनिमी प्लैनेट है उसकी चीजों को खाना नंबर 6 में कायम करें, जो कि पाताल है। या दूसरी कंडीशन ये दी गई है, जद्दी बुजुर्गी मकान जो नंबर 10 में बोला गया है वहां कायम कर सकते हैं। अब जैसे चंद्र का दुश्मन केतु है, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में ब्लैक कलर का डॉग डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रेमेडी खुद भी बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जब एट हाउस मेलेफिक है और 10वें घर में, 5वें घर में और 6वें घर में कोई प्लानेट है, तो उसके कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर करी। और आमतौर पर हम जब भी कुंडली देखते हैं तो इन चीजों को भूल जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर इसी कंडीशन को हम लेते हैं, बृहस्पति 10 में हो, शुक्र भी 10 में हो जाए और कहीं ना कहीं केतु 11 में हो, शनि और राहु 5वें घर में ले लेते हैं और एट्थ हाउस में हम ले लेते हैं मरकरी को। अब ऐसा देख सकते हैं कि जो हमने शुक्र को बताया, तो शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है और शनि और राहु 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो एज पर लाल किताब हम इसको ट्रांसफर नेगेटिव इफेक्ट वाले चैप्टर में जाएंगे कि बलि के बकरे में कॉन्सेप्ट में।
तो 10वां घर मंदा हो गया, 8वां घर मंदा है, तो 10वें घर को उसने मंदा करके रखा हुआ है, और 10वें घर अब 10 गुना रफ्तार से 5वें घर को टक्कर मारेगा, जिसकी टक्कर 6वें घर तक जाती है। तो इस कंडीशन में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शनि को मेलेफिक किया, तो शनि ने अपनी डेली जो मेलेफिक इफेक्ट शुक्र पे डाले, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं शुक्र इसकी ऐसे जातक की जो लेडीज होगी उसको कहीं ना कहीं मेलेफिक रिजल्ट मिलेंगे। मगर एक कंडीशन और बनती है, अगर सन चंद्र बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी हालत में बैठा हुआ है, तो ये मंदी हालत फौरन खत्म हो जाएगी। और ये एक कंडीशन और बनती है, जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में अगर सूरज और शुक्र हो, या सूर्य या बृहस्पति हो, और जब भी शुक्र या कोई भी पापी खाना नंबर 1 में आएगा, तो सेहत के ताल्लुक में मंदा होगा वर्षफल में। इस कंडीशन को देखिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको रेमेडी की बहुत जरूरत होती है। इन तथ्यों को समझिए, मैं तथ्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। खाना नंबर 5 पे शुक्र बुध हो या कोई पापी हो, तो सूरज या बृहस्पति खुद खाना नंबर 1 में आने के वक्त सेहत के ताल्लुक में मंदा जमाना होगा, ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। तो आप लाल किताब पढ़ेंगे तो पेज नंबर 68 में आपको बहुत ही डीपली आप पढ़ें तो इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और उसके बाद भी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं जिसके विषय मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताने का प्रयास किया। तो 8वें, 10वें, 5वें और 6वें घर का जो कनेक्शन है, बहुत ही मेलेफिक कंडीशन। अगर 8वां घर मंदा है तो ये पूरे प्लानेट को रद्दी कर देता है, मतलब 10वें घर का जो प्लानेट है 5वें घर के प्लानेट को उड़ा देगा डबल रफ्तार से, और जो उसकी रफ्तार रहती है वो खाना नंबर 6 तक जाती है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम इन्हीं तथ्यों के साथ आपके साथ ऐसे वीडियो समय समय पर शेयर करते रहेंगे। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा हाउस नंबर 10 के विषय में हम बताएंगे कि 10वें घर में और 5वें घर का जो एक्चुअल में संबंध है, जिसके विषय में हमने इस टॉपिक पे चर्चा करी। और 10वें घर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, दोनों का कांटेक्ट रहता है। आपने 5वें घर के विषय में पढ़ा और 10वें घर के विषय में नहीं पढ़ा, तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हम 10th हाउस के विषय में बात करेंगे। 10th हाउस जब बात करेंगे तो 10th हाउस में अगर कोई प्लानिट है, 5वें घर में भी कोई प्लानिट नहीं है और 8वां घर मंदा है, तो भी 10वां घर को कहीं ना कहीं 8वां घर खराब करेगा। तो हमको इन तथ्यों को जानना जरूरी है अगर हम लाल किताब स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी नई नई जानकारी आप तक हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे तथ्यों के साथ।